हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। सबका चाहिए था। काफ़ी लोग काफ़ी रिटेलर्स में अपना पैसा लगा कर बैठे हैं और काफ़ी परेशान अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, खासकर पिछले एक साल से। यस, क्योंकि पिछले एक साल से स्टॉक ने कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया मार्केट में इन्वेस्टर्स को, एंड लगातार धीरे 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 स्टॉक नीचे खिसक रहा है। ठीक है, 63 67 से आज स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। देखिए दोस्तों, आपके सामने है ऑलमोस्ट 35। यस, 35 पर, यानी अगर आप कह सकते हैं, अगर आपने टॉप पे अगर इन्वेस्ट किया था जब इसका हाई था 63 ऑलमोस्ट, अगर वहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है तो भी 35 पे ये ट्रेंड कर रहा है। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 45 to 50% का आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो नील हो चुका है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ऐसे ऐसे 5 ऐसे पॉइंट है जो इसके बारे में जानना आवश्यक है, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या लवर आप कह सकते हैं। तो देखिए, मैं 5 ऐसे आवश्यक सूचनाएं या फिर जानकारी है जिसे जानना हमें चाहिए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे वाई स्टॉक इज़ फेलिंग, क्यों इतना गिर रहा है, स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, कारण क्या है, वो देखेंगे। दूसरा, लेटेस्ट अपडेट, इसमें कुछ ऐसी अपडेट आई है जिसके कारण गिरावट और आज फिर से बढ़ी है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तीसरी जानकारी है टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यानी टेक्निकल लेवल पे क्या परिस्थिति आपको हमें लग रही है ट्राइडेंट में। ठीक है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंपनी की। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रिटेलर या फिर इन्वेस्टर्स को मार्केट में क्या करना है। मतलब ट्राइडेंट अगर आपके पास है तो उसे क्या करना है, बेचकर निकल जाना है, या फिर नई हिस्सेदारी करना है, या फिर एवरेजिंग करना है, या फिर और कुछ नए। भाई, अगर हम खरीदना चाह रहे हैं ट्राइडेंट में तो उन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है, सारी जानकारी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं हूँ आपका दोस्त आरपी, और सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए वाई स्टॉक इज़ फेलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ ऐसी जानकारी जहाँ पर हमें जानना आवश्यक है। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ओपन किया है, तो ये देखिए स्वैट कह कर है, यानी और यू स्वैट का मतलब है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है स्टॉक में, अपॉर्चुनिटी हमें क्या दिख रही है और थ्रेट्स क्या है, यानी कंपनी की ताकत क्या है, वीकनेस हमें क्या नज़र आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है या थ्रेट्स कुछ है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ, मैं वीकनेस की मैं बात करूँगा क्योंकि स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो देखिए, अगर मैं वीकनेस में क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर देखिए स्टॉक कहाँ से क्या आ गया है, नेगेटिव ब्रेकडाउन, सेकंड सपोर्ट। तो मतलब सपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी देखिए न्यू 52 वीक के लो के आसपास है, जो सेकंड सपोर्ट था इसका वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। और सबसे आवश्यक जानकारी ये है दोस्तों कि जो इनके टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो रिज़ाइन कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, और प्रॉफिट लगातार, जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है इनको लगातार गिर रहा है। मैं भी वो आपको मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर एक है फाइनेंशियल कंडीशन में, प्रॉफिट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि मतलब कहाँ पर हमें देखना है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यस, नेट नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, अगर आपको दिख रहा है तो लगातार देखिए प्रॉफिट डाउन है, लगातार प्रॉफिट गिर रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट आपको पता है येस्टरडे अनाउंस हुआ है दोस्तों, भयंकर गिरावट। जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रस्तुत किया है इन्होंने, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो 80% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें प्रॉफिट में देखने को मिली। ये सबसे बड़ा भयंकर आंकड़ा है। और ये जो हमारे स्टॉक मार्केट के बड़े शार्क होते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि इस स्टॉक में क्या होने वाला है। तो काफ़ी ऐसे लोग तो बेचकर निकल गए होंगे। खासकर अगर आप एफआईज भी देखेंगे, उन्होंने भी अपना कुछ माल ढीला किया है, और हम जैसे रिटेलर्स होते हैं वो फंसे रहते हैं कंपनी का नाम देखकर। तो देखिए लगातार प्रॉफिट गिर रहा है, जिसके कारण ये स्टॉक में धीरे 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 63 से अभी 35 पर आकर ये बैठा है। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर, यहाँ पर भी देखिए गिरावट है, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। ठीक है, उसके साथ अगर हम देखेंगे दोस्तों, यस, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, वीकनेस तो मैंने बता दिया है, थ्रेट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर है रेड फ्लैग, रेजिग्नेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी जो इनका टॉप मैनेजमेंट है वो बस जा रहा है कंपनी छोड़ के। ठीक है, यानी कंपनी का मैनेजमेंट में, टॉप लेवल में जो मैनेज होता है कंपनी को, वहाँ पर कहीं ना कहीं खीसा, मतलब इशू चल रहे हैं, जिसके कारण मैनेजमेंट के जो टॉप पीपल है वो जा रहे हैं। सेकंड है, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट में गिरावट हो रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्लस नेट प्रॉफिट में भी गिरावट हो रही है, जिसके कारण येस्टरडे का रिजल्ट तो मतलब काफ़ी भयंकर था। वो एक्सपेक्ट भी इतना नहीं किया गया था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में मोर देन 80% की गिरावट हमें प्रॉफिट में देखने को मिलेंगी, दैट टू फॉर ट्राइडेंट। तो ये एक कारण है दोस्तों जिसके कारण इतनी बड़ी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दूसरा देखिए लेटेस्ट न्यूज़ भी मैंने इसमें कवर कर दिया है कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, ट्राइडेंट का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है, वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। येस, मोर देन 83% का नेट, मतलब जो प्रॉफिट है उनका कंपेयर टू ईयर ऑन बेसिस में कम हुआ है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आंकड़े तो आपके सामने है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 300 करोड़ का हुआ है तो यहाँ पर सीधा आके वो 339 करोड़ के आसपास रुक गया है। ठीक है, तो काफ़ी गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में येस्टरडे के, बेस्ड ऑन येस्टरडे रिजल्ट। एंड सेकंड है, टॉप मैनेजमेंट भाग रहा है कंपनी छोड़कर। तो ये
लेटेस्ट अपडेट है और प्लस कारण मैंने आपको बता दिया है। अगर हम तीसरी बात करेंगे कि मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे स्टॉक कहाँ ठहर रहा है, तो देखिए मैं थोड़ा आपको ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये रहा। तो देखिए दोस्तों, जो भी इसका जो सेकंड सपोर्ट लेवल था, फर्स्ट तो छोड़ दीजिए, सेकंड सपोर्ट लेवल था उसे भी तोड़कर, यानी ये जो टॉप यहाँ पर इसने बनाया था ऑलमोस्ट 70 का, वहाँ से अब ये गिरकर देखिए यहाँ पर ठहरा हुआ है 35 रुपीज़ पे। ठीक है, तो काफ़ी गिरावट इसमें देखने को मिली और ये मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट किया है। अगर मैं मंथ का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो देखिए आपको, देखिए यहाँ पर मैं और कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ सके। तो देखिए स्टॉक यहाँ से जो गिरा है 70 रुपये, यानी 70 रुपये से स्टॉक गिरा है, तो देखिए सीधा रॉकेट की तरह नीचे आया 35 पर। तो मतलब अब ये स्टॉक को सपोर्ट अगर कहाँ पर हमें देखना है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ले चलूँगा नीचे। तो देखिए यहाँ पर इसका 52 वीक हाई जो मैंने अभी बात किया था 70 रुपये, ठीक है, 70 रुपये दशमलव 35 पैसे था। ठीक है, अगर हम लो की बात करेंगे 52 लो 31 रुपीज़ है, यानी अभी 35 पर ट्रेंड कर रहा है, यानी और 4 रुपये की अगर इसमें गिरावट होगी तो डेफिनेटली अगर वहाँ पर अगर सपोर्ट मिला, ठीक है, अगर वहाँ से और नीचे जाएगा तो ये 20 रुपये के करीब भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो भी हमें देखकर इसमें संभल कर कदम उठाने चाहिए। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न भी मैं बता देता हूँ। 1 महीने का रिटर्न 1% है, 1% ओनली। अगर 3 महीने की रिटर्न की बात करूँगा तो कोई रिटर्न ही नहीं दी हमें बनाकर। 6 महीने की रिटर्न की बात करेंगे तो हमें लॉस हुआ है ऑलमोस्ट 23% का। 1 साल की अगर रिटर्न की बात करेंगे तो 6% डाउन है स्टॉक। 3 साल की रिटर्न की बात करेंगे तो 82% का रिटर्न हमें बना के दिया है। 5 ईयर्स में इसने बना के दिया है 33%। तो देखिए ट्राइडेंट में लगातार मतलब खासकर पिछले अगर 1 साल की बात करेंगे तो देखिए 1 साल का माइनस रिटर्न हमें बनाकर दिया है। तो टेक्निकल पे भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, 35 पे ट्रेंड कर रहा है। अगर और 3 से 4 रुपये नीचे जाएगा तो अपना 52 लो जो है इसका 52 लो वो भी तोड़कर नीचे गया तो फिर इसमें और गिरावट बढ़ सकती है। बाकी अभी क्या करना है आगे देखेंगे। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे दोस्तों, तो फाइनेंशियल कंडीशंस में देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इतनी बड़ी मतलब डरावनी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ स्ट्रेंथ, अगर मैं बताऊँ कंपनी की स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा पता करेंगे हम एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेलर। स्ट्रेंथ देखेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है दोस्तों, कर्जा ना के बराबर है, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो मतलब बुक वैल्यू से अगर कंपेयर करेंगे शेयर की तो पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है, विच इज़ बिग 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 न्यूज़। और साथ में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी मोर देन 70% है स्टॉक में, वहाँ पर 0 प्लेज है, यानी प्रमोटर्स ने अपना एक भी स्टॉक प्लेज गिरवी नहीं रखा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी साउंड फाइनेंशियल डिटेल्स हम कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अपॉर्चुनिटी अगर हम देखेंगे तो ठीक है, ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर है वहाँ पर इन प्रमोटर्स बने हुए, मोर देन 70% का माल कंपनी के ओनर्स के पास है। एक भी पैसा उन्होंने एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा है। कंपनी के पास डेप्ट कम है, मतलब कैश है, प्रमोटर्स को भरोसा है। लेकिन ठीक है, करंट टाइम इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण स्टॉक नीचे गिरा है। तो टेक्निकल पॉइंट्स पे काफ़ी वीक है। फाइनेंशियल कंडीशन में यस अभी भी कंपनी में जान बाकी है, ये आंकड़े बताते हैं हमें। लास्ट जो पॉइंट है मेरा कि 5वां जो पॉइंट है, व्हाट शुड वी नीड टू डू एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर, ये स्टॉक में क्या करना है। तो 2 चीज़ें देखिए दोस्तों, अभी 35 पे ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। 3 से 4 यानी 3 से 4 रुपये अगर नीचे जाएगा तो 31 रुपीज़ आ जाएगा, जो इसका 52 लो है, 52 वीक का लो है 31 प्राइस। तो वहाँ तक जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। तो जो भाई साहब 70 रुपये पे लेके बैठे तो उसके तो मतलब 50 to 60% इसी तरह लॉस हो जाएगा। तो अगर इन्वेस्टर्स का जो ऑन एन एवरेज जो बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं, अगर किसी स्टॉक में आपको अगर 40% से या 30% से ज़्यादा की गिरावट लॉस हो गया है तो हमें बेचकर निकल जाना चाहिए। ठीक है, अभी एवरेज के चक्कर में या फिर और कुछ खरीदेंगे, कुछ वेट करेंगे, दैट इज़ टोटली अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अगर आप कितना लॉस और बेयर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो ये भी आप पर है दोस्तों कि आपको बने रहना है या क्या करना है। लेकिन स्टॉक में यस वीकनेस है, शायद यहाँ से और डाउन जाएगा, फिर कब रिवर्सल होगा दैट इज़ द डिपेंड्स ऑन द टाइम। एंड कुछ अच्छी चीज़ अगर को उभर कर आएंगी तो जब भी हमें कुछ पता लग सकता है, वरना अभी वीकनेस ही हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि क्यों स्टॉक में इंपॉर्टेंट चीज़ से क्यों गिरावट हो रही है, आगे क्या करना है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कैसा है। तो ये सारी चीज़ हमने और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ ट्राइडेंट स्टॉक में हमें अभी हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को जानकारी पसंद आई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अगर कुछ गलती हुई है, मतलब काफ़ी फास्ट बता रहा हूँ या फिर कुछ वर्ड्स में मुझसे गलत अगर प्रोनाउंस होते, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सभी से विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब अवश्य कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।